नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जो कुछ राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है वो देखते हुए मैं एक बात आपको साफ साफ बता दे रहा हूं कि उद्धव ठाकरे की बच्ची कुची शिवसेना जो है, जिसको उबाठा बोला जाता है, वो फिर से टूट की कगार पर है। और अगर आप कारण पूछे तो कारण कोई नया नहीं है। वही कारण है जिस कारण से जून 2022 में शिवसेना टूटी थी, जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और मुख्यमंत्री होने के बावजूद 2.5 साल वो 3-4 दिन भी मंत्रालय नहीं गए थे, लोगों से नहीं मिलते थे। लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना का काल था। और लोगों की बात छोड़ो, आम जनता की बात छोड़ो, उद्धव ठाकरे अपने ही नेताओं से, अपने अधिकारियों से और अपने एमएलए से भी नहीं मिलते थे। और यही सबसे बड़ी तकरार थी। ये शताब्दी की बड़ी त्रासदी थी। पूरी दुनिया कोरोना के लपेट में थी और ऐसे वक्त जनता बड़ी अपेक्षा से और आशा से सरकार की ओर देखती है मदद के लिए। और जब सरकार की तरफ देखती है तो प्रजातंत्र में, लोकशाही में, लोग अपने अपने जो प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, कारपोरेटर होते हैं, या गली कुचे के जो छोटे छोटे नेता होते हैं, उनकी तरफ बड़ी अपेक्षा से लोग देखते हैं कि ये कुछ मदद करेंगे। और वो इसलिए मदद कर सकते हैं क्योंकि वो राजनीति में होते हैं और उनकी पार्टी अपने तरीके से कुछ ना कुछ करेगी। और जो सत्ता में पार्टी होती है उसकी तरफ से तो लोगों को बड़ी अपेक्षा होती है। और जब सरकार की तरफ से अपेक्षा होती है तो जो सत्ता में बैठी पार्टी है, उसके जो एमएलए, एमपी या कॉर्पोरेटर, पार्षद होते हैं, उनसे लोगों की ज्यादा अपेक्षा होती है। वो अपेक्षा अगर वो स्थानिक नेता अपने बड़े नेताओं के पास लेके जाए, कोई मिनिस्टर हो, एमएलए हो या चीफ मिनिस्टर हो, तो काम जल्दी हो सकता है। और इसलिए लोगों को बड़ी अपेक्षा होती है। और जो लोगों की अपेक्षा का बोझ उठाकर चलते हैं, ऐसे एमएलए वगैरह थे, वो कोरोना काल में परेशान थे। सब पार्टी के थे, लेकिन उसमें ज्यादा परेशान थे तो शिवसेना के एमएलए थे। और अकेले शिवसेना के एमएलए नहीं, उद्धव ठाकरे जो गठबंधन की सरकार चलाते थे, उसमें जो कांग्रेस के या एनसीपी के मिनिस्टर थे, वो भी अपने चीफ मिनिस्टर से ज्यादा परेशान थे, कोरोना से कम परेशान थे। मुझे याद आता है, राजेश टोपे नाम के एक मिनिस्टर थे, जो शरद पवार की एनसीपी पार्टी के नेता थे और उद्धव ठाकरे के गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। और पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे थे, लोगों की दिक्कतें पूछकर लोगों को मदद करने की कोशिश में लगे रहते थे। बाकी और कांग्रेस के या शिवसेना के मंत्री भी घूमते थे। इवन अपोजिशन लीडर होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस और उनके साथी प्रवीण दरेकर भी गांव गांव घूम रहे थे, लोगों को उस त्रासदी में मदद करने के लिए। लेकिन आम जनता की बात छोड़ो, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने एमएलए तक से नहीं मिल रहे थे, ना अपने पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे। और इसी कारण से उनकी पार्टी में बड़ी टूट हुई। अगर हमारा नेता राज्य की सारी सत्ता हाथ में लेकर बैठा है और हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो अगले चुनाव में चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ये जो दिमाग में घुस जाता है। वैसे देखो तो कोई नई बात नहीं थी, मुद्दा कोरोना का था ही नहीं। उद्धव ठाकरे जब से राजनीति में आए हैं, उनको लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। एक तो वो
मातोश्री में बैठे रहेंगे, कभी कभार उठेंगे तो पार्टी ऑफिस शिवसेना भवन जाएंगे। मुख्यमंत्री थे तो कभी कभी मुख्यमंत्री के निवास से बाहर निकलते थे और वर्षा से निकलकर मातोश्री आते थे, लेकिन मंत्रालय नहीं जाते थे। यहां तक कि शरद पवार ने अपने आत्मचरित्र में लिख दिया कि ये हमें भी पसंद नहीं आया कि हमने बनाया हुआ मुख्यमंत्री 2.5 साल में 2 दिन भी मंत्रालय नहीं गया। तो उद्धव ठाकरे के बारे में जो जो टूट कर निकल गए नेता, पार्टी के एमएलए एमपी वगैरह, उनकी सबसे बड़ी अगर तकरार कोई है तो उद्धव ठाकरे मिलते नहीं अपने नेताओं से, अपने साथियों से भी मिलते नहीं। नीलम गोरे जो विधान परिषद की उपसभापति थी, उन्होंने भी बताया कि लगातार एक हफ्ते में 4 बार मातोश्री से संपर्क किया कि उद्धव ठाकरे से मिलना है, पक्ष प्रमुख से, मुख्यमंत्री से मिलना है, लेकिन उसका जवाब तक नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। कहने का मतलब यह है कि आज भी परिस्थितियां बदली नहीं है, हाथ से पार्टी निकल गई, मुख्यमंत्री पद से कुर्सी खाली करनी पड़ी, पार्टी के बहुत सारे एमएलए हार गए, अब निकल गए, पार्टी छोड़कर निकल गए। दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें से आधे भी बचे नहीं, फिर भी उद्धव ठाकरे सुधरने का नाम नहीं लिए। आज भी तकरार अगर कोई है, उबाठा शिवसेना में बहुत सारे कार्यकर्ता, सीनियर नेता और एमएलए एमपी जो कोई है, उनकी तकरार यही है कि हमारे पार्टी के मुख्य नेता, पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे मिलते ही नहीं, टाइम ही नहीं देते। अब टाइम कहाँ खर्चा करते हैं, खराब करते हैं पता नहीं, लेकिन आज भी इतना सब होने के बावजूद उद्धव ठाकरे के एटीट्यूड में बदलाव नहीं आया, बर्ताव में बदल नहीं आ रहा, उसी ढंग से उनका काम चल रहा है। जो रहना है रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। और यही कारण बन रहा है अब 3 सालों के बाद फिर से उद्धव ठाकरे की जो बची कुची शिवसेना है वो टूट के कगार पर आकर खड़ी हो गई। आपने सुना होगा, अभी महाराष्ट्र की विधानसभा का अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चल रहा है। ऐसे में शिवसेना के उप मुख्यमंत्री जो उद्धव से बगावत करके अलग हो गए, वो एकनाथ शिंदे अचानक उठकर दिल्ली गए थे। वहां भी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है, उसी दरमियान टाइम निकालकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 1-1.5 घंटा उनकी बातचीत चली और तब से ये खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के लोकसभा में जो 9 एमपी है, सांसद सदस्य है, उसमें से एक बड़ा ग्रुप अलग होने की सोच रहा है, क्योंकि उनको फिर से डर लगता है कि इसी ढंग से पार्टी चलती रही, हमारे पार्टी का नेता अगर हमसे ही नहीं मिलता तो हम पार्टी चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, पार्टी की पॉलिसी क्या है पता नहीं। रोज सुबह संजय राउत उठते हैं और कुछ वाहियात बातें बोलकर निकल जाते हैं। क्या पार्टी की पॉलिसी ऐसे तय होती है? आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में पार्टी कैसी चलनी चाहिए? 3 साल चुनाव नहीं है, ऐसे में अगले चुनाव तक 3-3.5 साल पार्टी चलाना बड़ी मुश्किल बात होती है, और वो घर में बैठे नेता के लिए मुश्किल नहीं होती। जो आम जनता में जाकर लोगों के वोटों से चुनकर आते हैं, ऐसे जो नेता होते किसी भी पार्टी को, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल होती है कि उनका बड़ा नेता उनसे मिलता ही ना हो, ना कि पार्टी की पॉलिसी उस नेता को पता हो। और इसीलिए जो एकनाथ शिंदे अचानक जाकर प्रधानमंत्री से मिले हैं, दिल्ली में जाकर मिले, तो इसका कारण ये बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की उबाठा शिवसेना के कुछ 5 या 6 एमपी है लोकसभा के, वो अपनी पार्टी छोड़कर शिंदे की पार्टी ज्वाइन करना चाहते, एनडीए में आना चाहते।
आप अपने चुनाव क्षेत्र में अगर कुछ डेवलपमेंट का काम करना है तो उसके लिए उनको सत्ता की मदद चाहिए, और सत्ता की मदद अगर चाहिए तो सत्ता के पास जो आसानी से पहुंच सकता है ऐसा पार्टी का सबसे बड़ा नेता एक्टिव होना जरूरी होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे की बात ही उल्टी है। वो मुख्यमंत्री थे, कोरोना का काल चल रहा था, और उनके स्वास्थ्य मंत्री पुणे के एक बड़े अस्पताल से, पब्लिक सरकारी अस्पताल से उनको फोन करते किस काम के लिए, तो उद्धव ठाकरे अपने स्वास्थ्य मंत्री का भी फोन नहीं उठाते थे। तो आज भी अगर वही चल रहा है तो थक चुके शिवसेना के बहुत सारे नेता, एमपी, एमएलए थक चुके उद्धव ठाकरे की ऐसी एटीट्यूड से। और बाप तो बाप, बेटे की बात पूछो मत। वो कहते ना हिंदी में, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आदित्य ठाकरे उबाठा शिवसेना में 2 नंबर के नेता है, और उनका अपने ही पार्टी के सीनियर लीडर से झगड़ा चल रहा है। बीच में जो राज्यसभा का चुनाव हो गया था उसमें आदित्य ठाकरे की खास लाडली सांसद थी प्रियंका चतुर्वेदी, उनको टिकट मिलना चाहिए, उनको चांस फिर से मिलना चाहिए, ये आदित्य ठाकरे का आग्रह था। लेकिन संजय राउत ने नाम चलाया शरद पवार का, और महाविकास आघाड़ी को जो एक ही जगह मिलने वाली थी वो मिल नहीं पाई, और उबाठा शिवसेना को भी शरद पवार के साथ खड़ा होना पड़ा। तब से आदित्य ठाकरे नाराज है, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आहिस्ता आहिस्ता 2 धड़े बन गए। जो उद्धव ठाकरे के साथी है, उद्धव ठाकरे ने जिनको बड़ी विश्वास से अपने साथ बहुत सालों से रखा है, ऐसे लोगों से आदित्य ठाकरे के जो निकटतम लोग हैं उनके झगड़े शुरू हो गए, और इससे बाकी के पार्टी के कार्यकर्ता तंग आ चुके हैं। ये इनका घरेलू मामला हो सकता है, बड़े नेताओं का मामला हो सकता है, लेकिन पार्टी के लिए जनता के सामने जनमानस में एकजुट से खड़ा होना जरूरी है। और नहीं होते तो वो पार्टी जनता में जाकर काम नहीं कर सकती, उसकी कोई पॉलिसी नहीं होती। और अगर 2 तरीके से एक ही मुद्दे पर 2 तरीके के बयान आ जाते हैं तो नीचे के कार्यकर्ता, दूसरे तीसरे लाइन के जो कार्यकर्ता होते हैं वो तो बौखला जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि पार्टी की किस बात पर क्या लाइन है। और इसलिए पार्टी के जो 9 एमपी चुनकर आए पिछले 24 के चुनाव में लोकसभा में, उसमें से कुछ 5 या 6 एमपी आहिस्ता आहिस्ता एक नाथ शिंदे के नजदीक जाने लगे। बार बार ये कहा जाता है कि वो एक नाथ शिंदे के संपर्क में, एक नाथ शिंदे के बिल्कुल नजदीकी उदय सामंत नाम के मिनिस्टर है, एक नेता है, उनसे ये कुछ 5-6 एमपी संपर्क में है, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमको आपके साथ आना है, क्योंकि उबाठा शिवसेना को अभी कोई भविष्य बचाना नहीं है, ऐसा इन एमपी को लगता है, कुछ एमएलए को लगता है। तो अगर लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कानून की कोई समस्या, दिक्कत नहीं होगी, तो हम उद्धव का साथ छोड़ना चाहते, हम आपके साथ आएंगे, क्योंकि हमें अपने अपने चुनाव क्षेत्र में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम करना जरूरी है, वरना अगला चुनाव हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उद्धव ठाकरे तो चुनाव लड़ते नहीं, संजय राउत चुनाव लड़ते नहीं, राज्यसभा या विधान परिषद में निकल जाते हैं, उनको जनता को फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन लोकसभा या विधानसभा में जिनको चुनाव लड़ना है उनको जनता में जाना पड़ता है, जनता का विश्वास संपादन करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ एमपी, कुछ 5-6 एमपी है, यानी असलियत में मुझे जो बताया गया, ये अरविंद सावंत और अनिल देसाई, ये 2 एमपी छोड़कर बाकी सारे एमपी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बाकी बचे 7 का आंकड़ा तो नहीं आ रहा है, आंकड़ा आ रहा है और 9 में से कुछ 5 या 6 लोग, और अगर 6 लोग बन जाते हैं
तो आराम से अलग होकर दूसरी किसी पार्टी में खुद को मर्ज कर सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हो सकता है। वो अलग पार्टी नहीं बना सकते, लेकिन जिस पार्टी में है वहां से अलग होकर दूसरी किसी रिकॉग्नाइज पार्टी में वो लोग खुद को विलीन कर सकते हैं। तो ये तैयारियां चल रही है, और इसीलिए शायद ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से एक डेढ़ घंटा मिले, उनसे बातचीत की है, तो इसी पर की है। एकनाथ शिंदे प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करना चाहते कि अगर उद्धव के और 5-6 एमपी साथ में आते हैं तो एकनाथ शिंदे के पार्टी के 13-14 एमपी बन जाते हैं, जो नीतीश कुमार या नायडू की पार्टी के जितने एमपी है उतनी संख्या बनती है। तो आपका आशीर्वाद चाहिए, अमित शाह का मार्गदर्शन चाहिए। ये बात लेकर, ये मुद्दा लेकर एकनाथ शिंदे दिल्ली गए थे, और इसी आधार पर माना जा रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे की बची कुची उवाठा शिवसेना है वो टूटने वाली है, वो टूटने के कगार पर है। टूट लोकसभा से होगी और बाद में विधानसभा तक पहुंचेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। और कारण वही पुराना है, कारण कोई नया नहीं है, जो 2019 से बार बार सामने आ गया कि उद्धव ठाकरे पार्टी के प्रमुख नेता बनकर बैठे, सर्वोच्च नेता बनकर, हाईकमांड बनकर बैठे हैं, लेकिन अपने ही कार्यकर्ता और नेताओं को समय तक नहीं देते। देखते कब तक होगा। शायद महाराष्ट्र विधानसभा का अर्थक संकल्पी सेशन खत्म होने के बाद या लोकसभा का सेशन खत्म होने के बाद इसमें कुछ अगले कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसी मेरी जानकारी है जो मैंने आपको दी है। आप सोचो, मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।